हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से इवोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं मैथ्स का चैप्टर 3 के हमने कुछ एक्सरसाइज कर लिए हैं, कुछ पोर्शन बाकी हैं, तो आज हम उसको कर रहे हैं जिसमें हमें करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, पिछली जो क्लास थी हमारी या पिछली जो वीडियो होगी उसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको करवाया हुआ है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर आज हम फिर से करेंगे। इसमें थोड़े से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे जिसको हमें सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन है कि सॉल्व 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। पहले हमें इसको सॉल्व करना है, फिर m की वैल्यू निकालनी है। आपको एक इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 11। 3y यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम पहले एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 11 माइनस हो गया 3y के, और x इज इक्वल टू क्या होगा? 11 माइनस 3y बाई 2। x की वैल्यू आ गई। फिर हम रखेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब यहाँ पे x की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू आ रखी है वो हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 था, x की वैल्यू क्या है? 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, 2 से 2 डिवाइड हो गया, क्या बच गया हमारे पास? 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 यहाँ पे प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 11 माइनस 24। माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू आ गया 35/7। y इज इक्वल टू क्या आ गया? 35/7 डिवाइड होके y इज इक्वल टू आ गया 5। y की वैल्यू क्या आ गई? 5। y की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब y की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, y की वैल्यू यहां पे x इज इक्वल टू क्या आया था हमारा? 11 माइनस 3y बाई 2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3, और y की वैल्यू क्या रखी है? 5/2। x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 15/2। x इज इक्वल टू आ गया माइनस 4/2। 2 से डिवाइड हो गया 2 पे, x की वैल्यू आ गई माइनस 2। x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 2। अब x और y की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद में क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें x और y की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें m की वैल्यू निकालनी है। और m के लिए इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y के लिए क्या दे रखा है? mx प्लस 3। तो y इज इक्वल टू हम y के जगह पे y की वैल्यू रखेंगे, y के जगह पे y की वैल्यू रखेंगे, यानी y के जगह पे 5 आ गया इज इक्वल टू m। तो m जैसा है वैसे ही, और x के जगह पे x की वैल्यू प्लस 3। 3 उधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2m। 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, और m इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस 2/2 डिवाइड होके 1, यानी m इज इक्वल टू क्या आ गया? -1। m की वैल्यू क्या आ गई? -1। देखो, इस किसी भी क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, चाहे एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, जिस मेथड से करना चाहते हो आप कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कि फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको पहले लीनियर इक्वेशन बनाना है, फिर उसके बाद में उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। देखो, सेम सॉल्यूशन सेम वैसे ही होगा जैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन को किया है, बट इसमें आपको इक्वेशन दे के आपको स्टेटमेंट दे रखा है। तो अभी हम क्या करेंगे? पहले स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, फिर पहले स्टेटमेंट को सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। पहला कंडीशन क्या हो गया कि दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? 26 है। तो हम
एक काम करते हैं, एक नंबर को a मान लेते हैं, दूसरे नंबर को b मानेंगे, या एक नंबर को x मानेंगे, दूसरे को y मानेंगे। ठीक है, चलिए हम दो वेरिएबल लेते हैं। लेट द नंबर बी x एंड y। हमने क्या किया, दोनों नंबरों को क्या मान लिया, x और y मान लिया। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि x जो है वो ग्रेटर नंबर है। तो कंडीशन वन क्या है, पहला कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 26। तो दो नंबरों का डिफरेंस यानी माइनस, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया 26। x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 26। ये हो गया आपका पहला कंडीशन। फिर अगला है कि एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। पहला नंबर जो है, एक नंबर जो है उनमें से वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो कंडीशन टू, एक नंबर, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि बड़ा वाला नंबर x है, हमने ये माना हुआ है कि ग्रेटर नंबर क्या है, x है, वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। दूसरे नंबर का क्या है, 3 टाइम्स है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3y। x इज इक्वल टू आ गया 3y। ये हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहां पे x इज इक्वल टू क्या रखा है आपका, 3y। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को, यहां पे जो x की वैल्यू आ रखी है, यहां पे जो x की वैल्यू आ रखी है उसको इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे इक्वेशन 1 क्या है, पहले x माइनस वाई इज इक्वल टू हमने लिख दिया 26। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। और x की वैल्यू यहां पे क्या रखा है, x की वैल्यू आ रखा है 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 26। और y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया 26/2। 26/2 डिवाइड हो गया, क्या आ गया 13। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख लो। y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, x इज इक्वल टू 3y। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू है 13। x इज इक्वल टू 13 3 का 39। x की वैल्यू क्या आ गई 39। तो ग्रेटर नंबर को हमने क्या माना था, ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू क्या आ गई 39। और स्मॉलर नंबर जिसको हमने y माना था, y की वैल्यू कितनी आ गई 13। दोनों का डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे का ट्रिपल टाइम है। तो ये हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया।
हो गया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल स्मॉलर बाई एक्सीड, तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर, स्मॉलर एंगल और ग्रेटर एंगल को मान लेंगे। तो वही सेम जैसे पीछे किया था, लेट द ग्रेटर एंगल बी x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी y डिग्री। हमने एक को x मान लिया और दूसरे को क्या कर लिया, y मान लिया। फिर अब कंडीशन, पहले देखो, पहले क्या बोलते हैं कि टू सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वैसे एंगल जिसका सम, वैसे पेयर ऑफ एंगल जिसका सम कितना होता है 180 डिग्री, उसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। यानी दोनों एंगल का सम x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन, कंडीशन 2, कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो एक दूसरे से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। यानी x ग्रेटर है, x जो है वो ग्रेटर है, तो इज इक्वल टू, हम अगर y में 18 प्लस कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरा कंडीशन। अब x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखते हैं, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या है, y डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। y प्लस y क्या होता है, 2y इज इक्वल टू 180, और 18 यहां पे प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या होगा, y डिग्री इज इक्वल टू 1, माइनस करते हैं तो क्या होगा, 2y डिग्री और 180, 180 को माइनस करेंगे 18 से, कितना आएगा, 180 को माइनस करेंगे, 180 से 8 माइनस किया 72, 162 डिग्री, कितना आ गया, 162 डिग्री। y डिग्री इज इक्वल टू 162 डिवाइड बाई 2, डिवाइड होकर क्या आ गया, 81 डिग्री। यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 81 डिग्री। y की वैल्यू क्या आ गई, 81। y की वैल्यू क्या आ गई, 81 डिग्री। y की वैल्यू क्या आ गई, 81 डिग्री। अब y की वैल्यू इक्वेशन 2 पे रख दो, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। y की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, इक्वेशन 2 है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, तो x जैसा है वैसे ही रहेगा। y की वैल्यू कितनी है, 81 प्लस 18 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे क्या होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 99 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई, 99 डिग्री। अब x की वैल्यू आ गई 99 और y की वैल्यू आ गई 81। अब देखो दोनों को प्लस करोगे 180 आएगा, दोनों का डिफरेंस करोगे 18 डिग्री आएगा, तो हमें फिर हमारा आंसर आ गया है। अब हमें लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, यानी ग्रेटर एंगल हमने किसको माना था, ग्रेटर एंगल इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आ गया आपका 99, और स्मॉलर एंगल हमने माना था, स्मॉलर एंगल माना था हमने y को, y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। y की वैल्यू क्या आ गई, 81 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
A coach of cricket ball teams buy 7 bat and 6 balls for ₹3800. ठीक है, किसी क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदते हैं ₹3800 में, एंड शी विल बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इन ₹170. यानी दो कंडीशन है यहाँ पे. ठीक है, दो वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा, पहले बैट और बॉल का, तो हम इसको लेट करेंगे. लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू ₹X and the cost of one ball is equal to ₹Y. एक बैट को हमने X मान लिया और दूसरे को हमने Y मान लिया. अब कंडीशन 1, पहला कंडीशन क्या कह रहा है भाई? पहला कंडीशन कि भाई पहली बार में कितने बैट खरीदी हैं? 7 बैट और 6 बॉल. तो 7 बैट का कॉस्ट होगा 7 × X यानी 7X, और 7 बॉल्स का होगा 6 मल्टीप्लाई Y यानी 6Y इज इक्वल टू 3800. ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? 3800. और दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन क्या है कि 3 बैट्स, तो 3 बैट्स यानी 3 × X और 5 बॉल्स यानी 5 × Y, दोनों का कॉस्ट क्या है? 1750. ये दो कंडीशन हो गए आपको. फिर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा. इसमें कंडीशन 2 को सॉल्व करते हैं. सॉल्विंग कंडीशन 2. कंडीशन 2 क्या है? 3x + 5y इज इक्वल टू 1750, और 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1750 माइनस 5y. 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू आ गया 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3. अब जो x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे. चलिए, substituting the value of x in equation 1. equation 1 क्या है? equation 1 है 7x + 6y इज इक्वल टू हो गया 3800. 7x यानी 7, और x की वैल्यू क्या रखी है आपका? x की वैल्यू रखी है 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू क्या आ गया? 3800. 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 × 0 7 0 7 5 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49 + 3. 49 + 3 कितना होता है? 49 + 3 होता है 52. 5 कैरी हो गया. 7 1 जा 7 + 5 12 माइनस 5 7 जा 35y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800. यहाँ पे 6y के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12250 माइनस 35y, और 3 6 जा 18y इज इक्वल टू 3800. अब 3 यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, बाकी को सॉल्व कर लेते हैं. 12250 माइनस 35 माइनस 18 हो जाएगा माइनस 17y इज इक्वल टू 3800 इंटू 3. 12250 माइनस 17y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, 0 से 0, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 + 2 11. देखो 17y यहाँ पे माइनस में, उधर जाके प्लस में, और ये वाला नंबर इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400. माइनस कर लो. 17y इज इक्वल टू आ गया 0 - 0 0, ये हो गया 5 5 - 0 5, ये हो गया 12 12 - 4 8, 12 - 4 8, बाकी कैंसिल हो गया. तो 17y इज इक्वल टू आ गया आपका 850 रुपीज. 17y इज इक्वल टू क्या आ गया? 850. 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो गया, तो y इज इक्वल टू हो गया 850
अपॉन में 17, 17 से इसको डिवाइड करेंगे क्या हो गया 50। y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 50, y की वैल्यू क्या आ गई 50। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 50 रुपीज। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, जहां पे हमने x निकाला था ना यहां पे रखेंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन कंडीशन टू को हमने सॉल्व किया था तो क्या आया था, सॉरी कंडीशन टू को हमने सॉल्व किया था तो क्या आया था, कंडीशन टू को हमने सॉल्व किया था तो आया था 1750 माइनस 5y/3 x इज इक्वल टू था 1750 माइनस 5y/3 5y/3। तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1750 माइनस 5 और y की वैल्यू है 50/3। x इज इक्वल टू 1750 5 5 जा 25/3। x इज इक्वल टू हो गया, माइनस करेंगे 0 5 माइनस 5 0 17 1500/3 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो गया 500। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 500, x की वैल्यू क्या आ गई 500, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई 500। अब हमने x किसको माना था, तो द कॉस्ट ऑफ वन बैट को हमने क्या माना था रुपीज x। तो कितना आया x की वैल्यू, x इज इक्वल टू कितना आया था आपका रुपीज, x इज इक्वल टू क्या आया था 500 रुपीज। x इज इक्वल टू क्या आया था 500 रुपीज। एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल को हमने क्या माना था रुपीज y। तो y की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू आई थी रुपीज 50। तो ये दो आंसर हो गए, पहला आंसर ये दूसरा आंसर। ठीक है, एक बार आप लोग नोट कर लो फिर अगला करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर। कि मतलब कुछ डिस्टेंस का फिक्स चार्ज है, फिर उसके बाद में एडिशनल डिस्टेंस का एक्स्ट्रा चार्ज है। पहला कंडीशन दे रखा है कि डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर पेड 105 रुपीज एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड बाई 155 रुपीज। तो आपको क्या बताना है, आपको बताने हैं फिक्स चार्ज और आपको बताने हैं एडिशनल चार्ज। इसके अलावा अगर कोई पर्सन को 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज को हमने क्या मान लिया, फिक्स चार्ज इज इक्वल टू रुपीज एक्स। फिक्स चार्ज को हमने क्या मान लिया एक्स, एंड एडिशनल चार्ज जो एक्स्ट्रा चार्ज लिए जा रहे हैं एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू रुपीज वाई। एक को हमने एक्स माना, दूसरे को हमने वाई माना। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन कि x प्लस 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो उस 10 किलोमीटर में x प्लस 10y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 105। ठीक है, और दूसरा कंडीशन है कि भाई x प्लस 15y इज इक्वल टू 105 और कंडीशन 155। और कंडीशन 3 क्या है कि भाई x प्लस 25y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं कंडीशन 1 और 2 को। पहले 1 को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग कंडीशन 1 क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू है 105। 10y यहाँ पे प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आ गया 105 माइनस 10y। ये पहला वैल्यू आ गया।
चलिए आगे देखते हैं। x प्लस 10y इज इक्वल टू क्या आ गया 105 माइनस 10y। आगे देखते हैं आगे क्या है कि भाई हमने फिक्स चार्ज दूसरा कंडीशन x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, कंडीशन 2 में। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कंडीशन 2। कंडीशन टू क्या था हमारा कि कंडीशन 2 था x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 और x की वैल्यू क्या रखी है हमारी, x की वैल्यू आ रखी है 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 155 उधर प्लस में, इधर आके माइनस में 105 माइनस 155 और ये हो जाएगा 10 माइनस 5, इधर आके माइनस 5, वही हो जाएगा माइनस करेंगे, आ गया माइनस 50 रुपीज इज इक्वल टू माइनस 5, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 50 अपॉन माइनस 5, माइनस माइनस डिवाइड, आ गया 10। y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 10। अब y की वैल्यू x में रखेंगे, putting the value of y in कंडीशन 1। कंडीशन 1 को हमने क्या किया था सॉल्व करके, कंडीशन 1 लिखा था हमने x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, यानी x इज इक्वल टू आएगा 105 माइनस 10 और y की वैल्यू आई है 10, यानी x इज इक्वल टू आ गया 105 माइनस 100, यानी x इज इक्वल टू आ गया 5। x इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 5। तो फिक्स चार्ज कितना था, चार्ज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ₹5। फिक्स चार्ज को कितना था भाई आपका 5 रुपए था, और एडिशनल चार्ज को हमने माना था y, तो y की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू आई थी, कहाँ आ गया भाई y की वैल्यू आई थी ₹10। ये दो आपके आंसर होंगे, ऐसा समझ में। फिर उसके बाद में हमें तीसरी कंडीशन है x प्लस 25y की। अगर किसी को 25 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो फिर उसको कितना पे करना पड़ेगा, वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट कीजिए आप लोग जरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर फ्रैक्शन इफ अ फ्रैक्शन बिकेम 9/2 इफ 2 इज एडेड। कोई फ्रैक्शन जो है वो 9/2 हो रहा है अगर हम उसमें 2 ऐड कर दें, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 ऐड कर दें तो कोई फ्रैक्शन 9/11 हो जा रहा है, और अगर हम 3 ऐड कर दें तो 5/6 हो रहा है। तो हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो हम सेम वैसे ही करेंगे। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। एक को हमने x मान लिया, दूसरे को हमने y मान लिया, तो फ्रैक्शन क्या होगा इसका, फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो गया x बाई वाई। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है तो वो क्या हो गया x बाई वाई। अब कंडीशन वन क्या है, कंडीशन 1 कह रहा है कि अगर हम 2 ऐड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, यानी x प्लस 2 प्लस और डिवाइड बाई वाई प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। 9y उधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y सॉल्व करेंगे -4। अब x की वैल्यू निकाल लो साथ साथ ही। 11x इज इक्वल टू हो गया -4 प्लस 9y, और x इज इक्वल टू हो गया -4 प्लस 9y अपॉन 11। ये आ गया x की वैल्यू। अब आगे देखते हैं, ठीक है।
सेकंड कंडीशन, कंडीशन टू क्या है? कंडीशन टू है कि भाई अगर दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? 5/6, यानी x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। सॉल्व कर लो। 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। 6y माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। 6y, सॉरी यार क्या कर रहा हूं मैं, 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू आ गया -3। अब यहां पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग, TITUTING, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या रखी है? 6 और x की वैल्यू आ रखी है -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू आ गया -3। सॉल्व करते हैं इसको। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -24। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 6 9 जा 54y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 11 और 1 का एलसीएम 11 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -24 प्लस 54y माइनस 55y इज इक्वल टू -3। 11 में मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये हो गया -24, 54 माइनस 55 माइनस y इज इक्वल टू -3 इंटू 11 माइनस y इज इक्वल टू -33 और 24 यहाँ पे माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया। माइनस y इज इक्वल टू आ गया -7, y इज इक्वल टू आ गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया? y इज इक्वल टू आ गया 7। अब y की वैल्यू हम फिर से x में रखेंगे। y की वैल्यू हम क्या करेंगे? x में रखेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या था आपका? x इज इक्वल टू था -4 प्लस 9y बाई 11, -4 प्लस 9y बाई 11। यहाँ पे हम रखते हैं -4 प्लस 9 इंटू 7 अपॉन 11। y की वैल्यू चूंकि हमारी क्या आ रखी थी? 7 आ रखी थी। तो x इज इक्वल टू -4, 9 7 जा 63 अपॉन 11। नाइन सेवन जो 63 होता है ना, कब यही है? ओ 9 आएगा ना यहाँ पे। y की वैल्यू भैया 9 आएगी, हमने माइनस गलत किया है। 24 9 23, ठीक है। y की वैल्यू क्या आई है? y की वैल्यू आ रखी है 9। तो हो जाएगा -4 प्लस 81 अपॉन 11, ये आ गया 77/11। x की वैल्यू क्या आ गई? 7 और y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई थी हमारी 9। अब हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था फ्रैक्शन। हमें क्या फाइंड करना था? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या था? x बाई वाई, यानी x की वैल्यू आ रखी है 7 और y की वैल्यू आ रखी है 9। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। चलिए एक बार आप लोग नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट और आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल बाद जैकब का एज उसके बेटे के एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। सेकंड कंडीशन दे रखा है 5 years ago जैकब एज वर 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। और 5 साल पहले जैकब का एज जो था वो उसके बेटे के एज के 7 टाइम्स था। तो आपको प्रेजेंट एज बताना है। सिंपल है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x ईयर
and his son be y ईयर। एक के बेटे, एक को हमने x मान लिया 1 साल और एक को हमने मान लिया y साल, ठीक है। अब कंडीशन वन क्या है कि भाई जैकब का एज जो है उसके बेटे के एज आज से 5 साल बाद, ठीक है। कंडीशन वन आज से 5 साल बाद, तो 5 साल बाद यानी दोनों के एज में 5 प्लस हो गया। बोल रहे हैं आज से 5 साल बाद जैकब का एज जो होगा उसके बेटे के एज के क्या होगा, ट्रिपल टाइम। तो अगर हम उसके बेटे के एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भैया। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 15। सॉल्व करेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू आ गया 15 माइनस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू आ गया 10 और साथ ही x की वैल्यू भी निकाल लो। तो 10 प्लस हो गया 3y, x की वैल्यू क्या आ गई 10 प्लस 3y। फिर अगला कंडीशन है, क्या है कंडीशन टू बोल रहे हैं कि आज से 5 साल पहले, तो आज से 5 साल पहले अगर बढ़ 5 साल बाद में प्लस हो रहा है तो 5 साल पहले वाले में क्या होगा, माइनस होगा। आज से 5 साल पहले जैकब का एज उसके बेटे के एज का क्या था, 7 टाइम्स था। तो अगर बेटे के एज में हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा इक्वल। सॉल्व करते हैं, x माइनस 5y इज इक्वल टू 7y माइनस 35। 5 प्लस माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, यानी आ गया इक्वेशन आपका x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। अब कंडीशन x की वैल्यू कंडीशन 2 में रखेंगे, x की वैल्यू कंडीशन 2 में हम रखते हैं, x की वैल्यू कंडीशन 2 में रखते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन कंडीशन 2, कंडीशन 2 क्या था, हमारा कंडीशन 2 था x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 और x की वैल्यू क्या रखी थी, x की वैल्यू आ रखी थी 10 प्लस 3y। तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। 10 आया प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 7y माइनस 3y ये हो जाएगा माइनस 4y, माइनस 30 माइनस 10 माइनस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू आ गया माइनस 40। y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू होगा माइनस 40 बाई माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल है, डिवाइड हो गया क्या हो गया 10, y की वैल्यू क्या आ गया 10। अब y की वैल्यू उसमें रख लो, x इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने 10 प्लस 3y, तो हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 40 और y की वैल्यू आ गई हमारा 10। x हमने किसको माना था, तो जैकब्स प्रेजेंट एज, जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x माना था, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 40 ईयर। जैकब कितने साल का है भाई, 40 साल का है और उसका बेटा his sons प्रेजेंट एज इज इक्वल टू हमने माना था y की वैल्यू कितनी आ गई 10 ईयर। उसके बेटे का कितना एज है, 10 साल है। आ गया आपका आंसर, ठीक है। होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है, अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।